चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से पीछे हट रही है। आसिम मुनीर की पैंट उतार कर पिटाई हुई है। विल नॉट बिलीव इट। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर नाराजगी जताई। चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को डाउनग्रेड कर रही है, कर चुकी है। कि वो लंच भी फ्री नहीं था, ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना कि कैसी भारी कीमत अदा की हमने। क्या चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को खुल्लम खुल्ला या बहुत एक कह लें कि अपने तरीके से डिस्प्लेजर का मैसेज और पैगाम दे रही है। हमने इससे पहले भी कहा था और हम बार बार इसको कहते हैं कि चीन के इस हवाले से शदीद किस्म के कंसर्न है, क्योंकि अजीत डोभाल मिले थे। अब पाकिस्तान अगर किसी एक आदमी से डरता है भारत में तो वो नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, उसके बाद जयशंकर मिलते हैं, और जयशंकर वहीं तक नहीं, वो जिनपिंग से जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनसे भी जाके मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने जान ही लिया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना महंगा पड़ रहा है। चीन ने अब मुनीर साहब को उसके एवज में कुछ खट्टी मीठी खिलाने के लिए अपने यहाँ बुलाया है। चलिए देखते हैं बात किस हद तक पेचीदा हो चुका है और उनको क्या लताड़ मिलती है चीन से। आगे अगर आपको सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। उन्होंने यानी चाइनीज ने जो बुलाया है, या चाइनीज गवर्नमेंट ने जो हमारे बड़े अब्बू जी यानी कि फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, तो क्या उन्होंने लंच के बाद हजबुला खिलाने के लिए बुलाया? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हो सकता है हजबुला वो दे दें। और जाहिर है कि अमेरिका में तो हजबुला नहीं मिलती होगी, तो चाइना में हो सकता है मिलती हो, इसलिए कि बहुत सी चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो भारत में मिलती हैं, तो हो सकता है भारत की कुछ प्रोडक्ट्स भी वहां मिलती हो। बहरहाल कई लोगों का कहना यह है कि जी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो दोस्ती है उसमें यकीनन अमेरिका में लंच खाना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे रहा होगा। और उसका रीजन यही है कि चाइना जो है वो यकीनन परेशान होगा कि अब ये पाकिस्तान कौन सी गेम खेल रहा है। अभी तक तो हमने जी डबल गेम, आपको पता ही हम अक्सर ही खेला करते हैं और जी हमारी आदत सी पड़ गई है। तो चाइना के साथ भी चाइना को यही खतरा होगा कि अगर चाइना के साथ दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बन जाती है तो पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीज को या अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जी कहा यह जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब गए चाइना, तो वो ये बताने के लिए गए कि जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जो वर्कर्स आ रहे हैं ना सीपीसी में काम करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने हर चीज को हाई अलर्ट पे कर दिया है। यानी पहले जो है वो इनको बीएलए वाले और कभी टीटीपी वाले और कभी कौन जो है वो चाइनीज वर्कर्स को, आपको मालूम ही है कि अक्सर ही बेचारों को टारगेट करते हैं और 2-4 को या कई बार तो उससे भी ज्यादा नंबर्स जो हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने कहा अब हम ये नहीं होने देंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वाली स्टेटमेंट हम हर बार देते हैं और इतनी ज्यादा हमें आदत हो गई कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट लिखवा के रख दी होगी अपने ऑफिस में और कहा होगा बस जी जैसे ही कोई चाइनीज को टपका दे तो ये स्टेटमेंट दे देना, हम होने नहीं देंगे, हम इन टेररिस्ट को पकड़ के रहेंगे, हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे, ये चाइनीज पे हमला नहीं कर सकते, हमने उसको हाई अलर्ट पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही बातें सुन सुन के मुझे लग रहा है चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनके भी कान पक गए होंगे और पक के अभी गिरने वाले होंगे कि उन्होंने कहा होगा इनको बुला लो और इनसे पूछो कि भैया ये बताओ कि अमेरिका में जो है वो जो आप रोटी खाकर आए हो, जो आप लंच करके आए हैं, तो उस बीच में बात क्या हुई? क्योंकि जाहिर है कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री में रोटी खिला दी और कोई डिमांड नहीं की। हो सकता है उन्होंने कहा कि जी अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो आपने एकदम खामोश रहना है, और अगर हम मतलब इजराइल को आपसे कहें कि इजराइल को आप तस्लीम कर लीजिए तो फिर कर लीजिएगा। लेकिन क्या बात हुई है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, यानी जो सबसे ऊपर की पोस्ट, वैसे मैं इन्हीं को समझती हूँ, वैसे कहा तो ये जाता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर होती है, इनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, हर चीज ये गवर्नमेंट से पूछ के करते हैं, लेकिन होता उल्टा है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही मैं, आपको पता है, कभी मेरा चैनल बंद करते हैं तो कभी कुछ, कभी मेरा बैंक बंद कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये बता रही थी कि इन्होंने सोचा होगा कि जी ये जाएंगे और ये लंच खाएंगे, तो उसके बाद क्या सोचा कि चाइना क्या कहेगा, सरदार, यानी कि चाइना जो इस वक्त हमारा सरदार है, सबसे ज्यादा पैसा तो इस वक्त चाइना का ही यहाँ पर सीपीसी में लगा हुआ है, और अभी हम और उम्मीद लगा रहे हैं कि चाइना अभी हमें और पैसा देगा। लेकिन ये कि वो जाकर अमेरिका में लंच करेंगे और चाइना क्या कहेगा, चाइना हमारा सरदार है, वो क्या कहेगा, सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा? जी नहीं,
सरदार बुलाएगा और पहले तो हजमुल्ला की गोली देगा और उसके बाद कहेगा कि अब बताओ बेटा कि क्या हो रहा है, तो फिर जाहिर है कि बताना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब बात सारी ये है कि चाइना से एक बार फिर हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो कुछ पैसे और देगा। आसिफ मुनीर यहाँ बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि आसिफ मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। मजा आ गया देखकर भाई, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने। और ये रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। भाई जयशंकर जी आए थे, क्या स्वागत हुआ था, मजा आ गया देखकर। और वहां पर डील्स करके गए हैं और यहां पर ये आदमी आसिफ मुनीर यहां पर हीरो बन के आया था और उसको पता लगा ये तो एक सिर्फ फायदा है छोटा सा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जनरल मुनीर सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। चाइना ने एक ही बात बोली, भाई तुम्हें पैसे हमने दिए, तुम्हारा सीपैक के अंदर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए काम किया है, और तुम नोबेल प्राइज शी जिनपिंग को नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हथियार तुम्हें हमने दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, सैटेलाइट की इमेज तुम्हें हमने दी, और न्यूक्लियर जो तुम्हारा युद्ध है उसको करवाने के लिए जो कुछ चाहिए था हमने दिया, फाइटर प्लेन भी हमारे, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और ग्वादर का जो एरिया है वो तुम हमें बेच चुके हो और उसी को उठा के तुमने अमेरिका को बेच दिया पैसे लेने के लिए, वो भी क्रिप्टो की तुमने उनके साथ डील कर ली। और इसके साथ साथ 10 चीजें और भी हैं जो उनको आईना दिखाया गया इसको। रीजन बीइंग ये यहां पर आया था आसिफ मुनीर पैसे मांगने के लिए कि सीपैक के ऊपर थोड़े से और पैसे हमारे ऊपर नौछावर किए जाए। उन्होंने आईना दिखा दिया, यानी कि आसिफ मुनीर को एक कमरे में लेकर ग्रिल किया गया जैसे कि गद्दार को किया जाता है, और उसको आवाज नहीं निकल रही आसिफ मुनीर की। ऐसी इंसल्ट आपने इंटरनेशनली कभी भी थप्पड़ पड़ते हुए नहीं सुने होंगे, पूरे दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार जनाब बात वहीं आ गई जहां पर चाल उल्टी पड़ती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सोचा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके दुनिया भर में कोई बड़ा कूटनीतिक संदेश भेज देंगे, लेकिन जनाब ये तो वही बात हो गई, ना खाया गया ना पचाया गया। ट्रंप से मुलाकात क्या की, चीन बुरा मान गया। अब चीन ने भी पुरानी यारी दोस्ती याद दिलाने के लिए मुनीर साहब को अपने यहाँ बुला लिया है, ये कहकर कि आइए कुछ खट्टी मीठी बातें कर लेते हैं। लेकिन जनाब ये ना समझिए कि आपको वहाँ स्वीट डिश मिलेगी, यहाँ खटास ज़्यादा होगी, मिठास सिर्फ कूटनीतिक दिखावे में होगी। अब देखना यह है कि ड्रैगन अपने पुराने मोहरे को कितनी लताड़ लगाता है और मुनीर साहब कितने झुककर सुनते हैं, क्योंकि चीन को अब शक हो चुका है कि कहीं पाकिस्तान डबल गेम तो नहीं खेल रहा। एक ओर अमेरिका से हाथ मिलाना, दूसरी ओर चीन से उम्मीद लगाना, भला ऐसा कब तक चलेगा। साफ है जनाब, बात अब कूटनीतिक ताने बाने से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय तकरार में फंस चुकी है। मुनीर साहब को समझ आ गया होगा कि हर टेबल पर बैठने का शौक अंत में कुर्सी ही खींच लेता है। जनाब ये भूल गए कि पाकिस्तान की विदेश नीति कोई चिकन बिरयानी नहीं है जो हर मेहमान को पसंद आ जाए। ये तो ऐसी उबली हुई खिचड़ी है जिसमें नमक भी उधार का है और बर्तन भी चीन का। अब हुआ यूं कि चीन ने इस लंच डिप्लोमेसी को सीधे सीधे एक कूटनीतिक धोखा मान लिया। ड्रैगन को यह लग गया कि पाकिस्तान अब उसकी जगह अमेरिका की गोद में बैठने की सोच रहा है। और जनाब चीन के साथ नज़दीकियां यूं ही नहीं निभती, वो उधार भी देता है तो बदले में गिर भी आत्मा मांगता है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।